एक छोटा सा रोबोट जिसने सिर्फ 3 सेकंड में दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर रोबोट को धूल चटा दिया। लेकिन उस जीत की कीमत हैरी को अपने भाई की जान देकर चुकानी पड़ी। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहाँ साइंस, दोस्ती और बदले की आग मिलकर एक सुपर हीरो टीम बना देती है। तो कहानी शुरू होती है हैरी से, जो छोटे छोटे रोबोट बनाकर रोबोट फाइट में हिस्सा लेता था और उसके सामने एक मोटा आदमी अपने सबसे ताकतवर रोबोट रैपर पर घमंड कर रहा था। लेकिन मुकाबला शुरू होते ही हैरी का रोबोट हवा में उछल गया और अगले ही पल रैपर ने बिजली जैसी रफ्तार से हमला करके उसे 3 टुकड़ों में तोड़ दिया। और जिससे भीड़ को लगा कि मुकाबला खत्म हो गया है। लेकिन हैरी मुस्कुराया और अपने रिमोट से डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर दिया और जिससे टूटे हुए तीनों हिस्से फिर से जुड़ गए। और देखते ही देखते हैरी का रोबोट पलटवार करते हुए सिर्फ 3 सेकंड में रैपर को पूरी तरह से तबाह कर देता है। और हार से बौखलाया हुआ वो आदमी बेईमानी पर उतर आता है और वो हैरी का रोबोट छीन लेता है और उसे अपने गुंडों से पिटाई करवाने लगता है। लेकिन तभी हैरी का बड़ा भाई तदाशी अपनी बाइक पर वहाँ पहुँचता है और अपने भाई को बचाकर घर ले आता है। और जबकि तदाशी चाहता था कि हैरी अपनी इस काबिलियत को गलत जगह बर्बाद करने के बजाय सही दिशा में दिखाए। और अगले दिन तदाशी उसे अपनी यूनिवर्सिटी के हाईटेक लैब दिखाता है और वहाँ हैरी की मुलाकात उसके दोस्तों से होती है। गोगो मैग्नेटिक तकनीक से चलने वाली सुपर फास्ट बाइक बना रही थी और वासाबी की लेजर इतनी सटीक थी कि किसी भी चीज को कागज की तरह काट सकती थी। और हनी लेमन एक ऐसी केमिकल पर काम कर रही थी जो बिजली मिलते ही अपना रूप बदल देता है। जबकि फ्रेड हमेशा की तरह अपने मजेदार अंदाज से सबको हंसाता रहता था। और हैरी समझ गया कि यहाँ हर इंसान अपने अपने हुनर का जीनियस है। और जिसके बाद तदाशी उसे अपने पर्सनल लैब में ले जाता है और कहता है कि अगर वो साइंस फेयर में कोई शानदार आविष्कार करके दिखाता है तो प्रोफेसर उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दे देंगे। और यही मौका हैरी की जिंदगी बदल सकता है। और इसके लिए वो कई दिनों तक मेहनत करता है और आखिरकार अपने सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट माइक्रोबॉट्स को तैयार कर लेता है। और साइंस फेयर के दिन तो शुरुआत में किसी ने उन छोटे छोटे काले रोबोट्स पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जैसे ही हैरी अपने सिर पर कंट्रोल सेंसर पहनता है तो हजारों माइक्रोबॉट्स एक साथ एक्टिव हो जाते हैं और जो पल भर में अलग अलग आकार बनाने लगते हैं, जैसे कि कभी ब्रिज, कभी एक बड़ा सा हाथ और कभी ऐसी चीज जिन्हें देखकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। और सभी लोग हैरी के इस काम को देखकर दंग रह जाते हैं। और प्रोफेसर कैलागन भी उससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन देने का फैसला कर लिया। और हैरी और तदाशी दोनों बेहद खुश थे और उन्हें लगा कि अब उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन उसी रात सब कुछ बिखर सा गया था क्योंकि अचानक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में भीषण आग लग जाती है। और तभी खबर मिलती है कि प्रोफेसर अंदर फंसे हुए हैं और बिना अपनी जान की परवाह किए तदाशी उन्हें बचाने के लिए आग के अंदर दौड़ पड़ता है। हैरी भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन तभी एक जोरदार धमाका होता है जिससे पूरी बिल्डिंग आग के गोले में बदल जाती है। और जिसके बाद से तदाशी वहाँ से कभी लौट नहीं पाया। और उसके भाई की मौत ने हैरी को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। उसने पढ़ाई, साइंस और अपने सभी सपनों से दूरी बना ली थी और उसे लगने लगा कि अब उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके बनाए हुए माइक्रोबॉट्स अभी भी जिंदा थे और बहुत जल्द वे उसे एक ऐसे रहस्य तक पहुंचाने वाले थे जो तदाशी की मौत का सच पूरी तरह से बदल देगा। तो अपने भाई को खोने के बाद हैरी पूरी तरह से बदल चुका था। उसने साइंस छोड़ दी थी और फिर से रोबोट फाइट की दुनिया में लौटने का फैसला कर लिया था। लेकिन तभी एक अजीब सी घटना होती है और उसके पुराने माइक्रोबॉट्स में से एक अचानक अपने आप एक्टिव हो जाता है, जिसे देखकर हैरी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके सारे माइक्रोबॉट्स तो आग में जल चुके थे ना। और उसे शक हुआ कि कहीं कोई उसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा है। और वो उस माइक्रोबॉट्स का पीछा करते करते शहर के बाहर एक पुरानी सुनसान फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। और अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि वहाँ पर उसके बनाए हुए हजारों माइक्रोबॉट्स तैयार किए जा रहे थे। इसका मतलब साफ था किसी ने उसके एक्सपेरिमेंट को चुरा लिया था। लेकिन तभी अचानक वहाँ एक रहस्यमय नकाबपोश आदमी आ जाता है और बिना एक पल गवाए वह माइक्रोबॉट्स को कंट्रोल करके हैरी पर हमला कर देता है। हजारों छोटे छोटे रोबोट मिलकर कभी विशाल मुक्का बनाते, कभी लोहे की दीवार और कभी खतरनाक हथियार, जिससे हैरी किसी तरह से जान बचाते हुए उस फैक्ट्री से बाहर भागता है और खिड़की से नीचे कूद जाता है। और खुशकिस्मती से बेमैक्स उसके साथ था। उसका मुलायम शरीर एयर बैग की तरह काम करता है और जिससे हैरी सुरक्षित बच जाता है। और जिसके बाद हैरी तुरंत पुलिस के पास जाता है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था और पुलिस उसकी बात को सिर्फ एक भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देती है। और जिसके बाद हैरी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करने लगा। लेकिन तभी बेमैक्स उसकी मेडिकल रिपोर्ट पढ़कर समझ जाता है कि हैरी गहरे दुख और तनाव में है और वो धीरे से हैरी को गले लगा लेता है। और बेमैक्स की वही झप्पी हैरी के टूटे हुए दिल को थोड़ा सुकून देती है। और बेमैक्स तदाशी के बाकी दोस्तों को भी बुला लेता है और फिर हैरी उन्हें पूरी घटना बताता है। पहले तो किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब वो माइक्रोबॉट्स को देखते हैं तो सभी समझ जाते हैं कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। और फिर सच जानने के लिए पूरी टीम फिर से उसी फैक्ट्री में पहुंचती है और माइक्रोबॉट्स उनका रास्ता दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों की आवाज सुनकर नकाबपोश सतर्क हो जाता है और अगले ही पल हजारों माइक्रोबॉट्स उनकी तरफ बिजली की रफ्तार से हमला कर देते हैं। पूरी फैक्ट्री युद्ध का मैदान बन जाती है। किसी तरह से सभी वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन विलन उनका पीछा नहीं छोड़ता है। पीछा करते करते उनकी गाड़ी तेज रफ्तार में शहर की सड़कों से गुजरती है। तभी गोगो ड्राइविंग संभाल लेती है और शानदार तरीके से सबकी जान बचा लेती है। लेकिन आखिर में गाड़ी फिसल कर सीधा समुद्र में जा गिरती
करती है और सभी किसी तरह से बाहर निकल आते हैं। लेकिन अब उन्हें समझ आ चुका था कि इस दुश्मन का सामना बिना तैयारी के नहीं किया जा सकता है। और फिर हैरी फैसला करता है कि अब सिर्फ भागना नहीं बल्कि लड़ना होगा और वो बेमैक्स को पूरी तरह से अपग्रेड करता है। उसके लिए मजबूत लाल रंग का आर्मर, रॉकेट पंच, स्कैनिंग सिस्टम और उड़ने वाले पंख तैयार करता है। बेमैक्स अब एक साधारण हेल्थ केयर रोबोट नहीं बल्कि एक सुपर हीरो बन चुका था। और इसके बाद हैरी अपने सभी दोस्तों के लिए एक खास सा सूट बनाता है। गोगो को हाई स्पीड मैग्नेटिक डिस्क मिलती है, वासाबी को प्लाज्मा ब्लेड, हनी लेमन को केमिकल बॉल्स और फ्रेड को आग उगलने वाला मॉन्स्टर सूट। और अब ये सभी मिलकर एक नई सुपर हीरो टीम बन चुके थे। और फिर टीम दोबारा विलन का पीछा करती है, लेकिन इस बार जबरदस्त लड़ाई होती है और बेमैक्स पहली बार अपनी पूरी ताकत दिखाता है और नकापो उसको रोक लेता है। और तभी हैरी पीछे से हमला करके उसका मुखौटा उतार देता है। लेकिन जैसे ही चेहरा सामने आता है सबके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कैलाघन थे, वही इंसान जिसे सब आग में मरा हुआ समझ चुके थे। प्रोफेसर कैलाघन का चेहरा देखते ही हैरी और उसके दोस्तों को जोरदार झटका लगता है और हैरी हैरानी से पूछता है कि आप तो उस आग में मर गए थे, फिर जिंदा कैसे हैं? तो कैलाघन बताता है कि उसकी धमाके में हैरी के माइक्रोबॉट्स ने अनजाने में उसकी जान बचा ली थी। और तभी हैरी को एहसास होता है कि उसके भाई तदाशी ने अपनी जान उसी इंसान को बचाने के लिए दे दी जो इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और हैरी गुस्से में कैलाघन से पूछता है कि आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। तब कैलाघन अपनी दर्द भरी कहानी बताता है। तो कुछ सालों पहले उसकी बेटी एबिगेल एक खतरनाक टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनी थी और इस प्रोजेक्ट को रिच एंटरप्रेन्योर अलिस्टर क्रेई चला रहा था। और खतरे की जानकारी होने के बावजूद उसने एक्सपेरिमेंट को रोकने से इनकार कर दिया था और इसी वजह से टेस्ट के दौरान मशीन फट गई थी और एबिगेल उस पोर्टल के अंदर हमेशा के लिए गायब सी हो गई थी, जिसके बाद दुनिया ने उसे मरा हुआ मान लिया था। लेकिन कैलाघन अपनी बेटी को कभी भूल नहीं पाया था और उसी दिन से उसने फैसला कर लिया कि वो क्राई से हर हाल में बदला लेगा। और इसी बदले के लिए उसने हैरी के माइक्रोबॉट्स को चुरा लिए थे और अब वो उन्हीं माइक्रोबॉट्स की मदद से क्रेई की नई टेलीपोर्टेशन मशीन को तबाह करना चाहता था, ताकि क्रेई वही दर्द महसूस कर सके जो उसने सहा था। लेकिन हैरी अपने भाई की मौत को याद करके अपना आपा खो बैठता है और वो बेमैक्स की मेडिकल चिप निकाल देता है और उसकी जगह एक फाइटिंग चिप लगा देता है। और अगले ही पल बेमैक्स की आंखें लाल हो जाती है और वो प्रोफेसर को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है, और जिसके लिए कैलाघन खुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन बेमैक्स लगातार उस पर हमला करता रहता है। और तभी तदाशी के दोस्त हैरी को रोकते हैं और वो उसे याद दिलाते हैं कि अगर तदाशी इस जगह पे होता तो वो कभी किसी की जान नहीं लेता। जिसके बाद हैरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत बेमैक्स की असली मेडिकल चिप वापस लगा देता है और बेमैक्स फिर से पहले जैसा शांत और दयालु बन जाता है। और फिर हैरी समझ जाता है कि बदला कभी किसी समस्या का हल नहीं होता है। और उधर कैलाघन अपनी योजनाएं पूरी कर लिया था और वहाँ का विशाल टेलीपोर्टेशन पोर्टल बेकाबू होकर सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है और पूरा शहर खतरे में पड़ जाता है। लेकिन तभी बेमैक्स अपनी स्कैनर से पता लगाता है कि पोर्टल के अंदर एबिगेल अभी भी जिंदा है। और जिसके बाद हैरी बिना समय गवाए बेमैक्स के साथ पोर्टल के अंदर चला जाता है। अंदर चारों तरफ मलबा, अंधेरा और टूटे हुए मशीनों के टुकड़े तैयार रहते हैं। उन्हें एबिगेल बेहोशी की हालत में मिलती है और बेमैक्स उसे स्कैन करके बताता है कि वो अब भी जिंदा है। जिसके बाद हैरी उसे अपनी गोद में उठाता है और दोनों बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन तभी बेमैक्स बताता है कि उसके रॉकेट थ्रस्टर में इतनी ताकत नहीं बची है कि वो 3 लोगों को पोर्टल से बाहर निकाल सके और अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था। और फिर बेमैक्स मुस्कुराकर हैरी की तरफ देखता है और कहता है, हैरी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और इतना कहकर वो अपना रॉकेट फिस्ट अलग कर देता है। हैरी और एबिगेल उसी रॉकेट की मदद से पोर्टल से बाहर निकल जाते हैं, जबकि बेमैक्स हमेशा के लिए उसी पोर्टल के अंदर रह जाता है। और बाहर आते ही पोर्टल पूरी तरह से बंद हो जाता है और हैरी अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो चुका था। और वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी को जिंदा देखकर प्रोफेसर कैलाघन का गुस्सा और नफरत खत्म हो जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और कुछ समय बाद हैरी अभी भी बेमैक्स को याद कर रहा था और फिर एक दिन जब वो बेमैक्स का बचा हुआ रॉकेट फिश देख रहा होता है तभी उसे उसके अंदर बेमैक्स की मेमोरी चिप मिल जाती है। और इसके बाद हमें पता चलता है कि मरने से पहले बेमैक्स ने चुपचाप अपनी यादें उसी हाथ में सुरक्षित छोड़ दिया था। जिसके बाद हैरी उसके लिए नया शरीर बनाता है और मेमोरी चिप को उसमें लगा देता है। और फिर कुछ ही सेकंड्स बाद बेमैक्स की आंखें फिर से चमक उठती है और वो मुस्कुराकर वही पुराना सवाल पूछता है, हेलो आई एम बेमैक्स योर पर्सनल हेल्थ केयर कैंपेनियन। और अपने सबसे अच्छे दोस्त को वापस देखकर हैरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और यहीं से हैरी और उसके दोस्त दुनिया की रक्षा करने वाली नई सुपर हीरो टीम बिग हीरो 6 बन जाते हैं। और यही शानदार मूवी हमें एक बात सिखाती है कि दर्द इंसान को तोड़ भी सकता है और मजबूत भी बना सकता है, लेकिन बदले से नहीं बल्कि परिवार, दोस्ती और सभी फैसलों से ही असली जीत मिलती है।